हेलो गाइस, बाईपास राइडर्स में आपका स्वागत है। मैं अजय तिवारी और मैं आज आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि मैं बहुत ही जल्दी एक टूर पे निकलूँगा। तो आज मैं निकल रहा हूँ जागेश्वर धाम के लिए। जागेश्वर धाम ये उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर है। और हमारी बाइक तैयार है और हमारे बैग एंड बैगेज तैयार, मैं आपको दिखाता हूँ। और हम जल्दी ही 5-10 मिनट में ही बस यहाँ से निकल रहे हैं और रास्ते के आपको नज़ारे दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे बैग हैं, दोनों तैयार हैं, हमारा हेलमेट तैयार है और ये बैम्बू बैम्बू बैठे हुए हैं। 12 साढ़े 12 बज गए हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, लेकिन चलो जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि सुबह सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और उस समय निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 9-10 बजे तक कोहरा रहता है। ये हमारी बाइक डिस्कवर 125 ST ये तैयार है और बस अब यहाँ से बस निकलने के लिए हम तैयार हैं। ये हमारा रोनी बैठा हुआ है ऊपर। ये रोनी, तो चलो मिलते हैं रोड पर। हमारा जो रास्ता है वो इटावा से है, इटावा से शुगाबाद, शुगाबाद से एटा, एटा से कासगंज और कासगंज से बरेली और फिर बरेली से काठगोदाम, हल्द्वानी, नैनीताल होते हुए अल्मोड़ा। एटा में लोकल नुमाइश लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, उसका अनाउंसमेंट कंटिन्यू चल रहा है। ये जो लोकल कस्बे होते हैं इनमें बड़ा दिक्कत ये होती है सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की, सबसे ज़्यादा समय यहाँ लगता है। रोड्स अच्छी हैं और बाईपास भी अच्छे हैं, बट शहर के अंदर का जो ट्रैफिक होता है, जो जाम होता है, वो बहुत बुरा होता है। ये सरकारी बसों का देखिए आलम इतना बुरा होता है कि बस स्टैंड के अंदर नहीं लगाते हैं, बाहर ही बसों को लगा के और सवारियाँ भरते हैं और घंटों के हिसाब से जाम लगता है। ना ही पुलिस प्रशासन कुछ करता है, ना ही स्थानीय लोग भी कुछ करते हैं। जैसा चल रहा है ढर्रा वैसा चल रहा है। यहाँ पर मुझे कम से कम 15-20 मिनट हो गए हैं पीछे चलते 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 चलते, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। अब एटा से दो रास्ते जाते हैं, एक तो बरेली के लिए जाता है और एक सीधा दिल्ली के लिए। तो आगे अब पुल आने वाला है जहाँ से मुझे टर्न करना है अपने राइट हैंड पे कासगंज और बरेली के लिए। रेंगते हुए चल रहा है ट्रैफिक। ये बस स्टैंड है, रोड पर ही हम भी बस पीछे खड़ी पीछे है। पीछे पीछे चल ही रहे। आज उम्मीद ये है कि आज हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे तो बरेली तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि शाम का टाइम हो जाएगा। हम करीब 1 बजे के आसपास ही घर से निकलें और अभी 5:30 और 6 बजे के आसपास कोहरा शुरू हो जाएगा। और जब फॉग शुरू हो जाएगा तो स्थिति इतनी ख़राब होती है कि 10 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं रहती है। तो देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। टारगेट तो हमारा ये है कि हम काठगोदाम या हल्द्वानी तक पहुँच जाएं। और ये नहीं देखते कि हम आप देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये जिस तरीके से ये जो शहरों के जाम हैं ये परेशान करते हैं। इनसे ही 1 घंटा लग जाता है। आप अगर 1 घंटे में तो कम से कम 40 किलोमीटर निकल जाएंगे और 1 घंटा आपको शहर में ही लग जाता है। ये देखिए सब रोड बीच की बस है, रोड पर खड़ी हुई हैं। बहुत बुरा हालत है। चलिए धीमे धीमे अब शायद साफ़ हो रहा है, चलो निकलते हैं। ये टिर्रियाँ जहाँ मर्जी आए से हम घुस जाती हैं। राइट हैंड पर जाएंगे। अरे रुक जा। बरेली रोड पर पहुंच जाएंगे। ये भी नहीं, कुछ नहीं देखना है, वह मुंह उठाया और बस गाड़ी कर दी। क्या हाल है, क्या हाल बना रखा है। चलिए अब मैं निकल के आ गया हूँ, एटा रोड पर आ गया। इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन सिंगल रोड है ये। सिंगल का मतलब ये है कि बीच में डिवाइडर नहीं है। और इस पे एक सोरों तीर्थ भी पड़ता है। एक तीर्थ है सोरों, जहाँ पर पिंडदान किए जाते हैं। यहाँ पर राजस्थान के सबसे ज़्यादा लोग आते हैं जो पिंडदान करते हैं। आगे सोरों घाट भी पड़ता है जहाँ से गंगा जी निकली हैं।
और यहाँ बीच में एक चीनी मिल भी आती है। तो चलिए अभी तो चलते हैं। अभी हम सोरो आ गए हैं। सोरो एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शाम है। का समय शुरू हो गया है तो माँ गंगा जो का लोग घाट काम है। करने वाले हैं अपने वापस जा रहे हैं, घरों पे वापस जा रहे ये हैं। राजस्थान कुछ के खेती का लोग हैं काम करते हैं तो वो खेती वाले भी जो अपना यहाँ पे वापस सोरो में घर ही की आके तरफ ही जा रहे स्नान हैं। करते हैं और अपने पितरों को जो तर्पण देते हैं जगह जगह द्वार वो लगे सोरो हुए में हैं, ही आके देते हैं। तो स्वागत द्वार। बहुत पवित्र स्थान है। और अब माँ मुझे गंगा पूरी उम्मीद है कि हम यमुनोत्री, बरेली से आगे नहीं निकल पाएंगे, हरिद्वार के बाद क्योंकि में माँ अभी से गंगा ही कोहरा थोड़ा सा आना शुरू हो रहा है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर और इसके बाद में यहाँ सोरो होके निकली है। आज की वीडियो भी लंबी होने वाली है क्योंकि ये माँ हम गंगा इसमें 2 पहाड़ी दिन का दिखाएंगे, आज का और कल के पूरे दिन का। क्योंकि आज तो अब हमारा स्टॉपेज अलीगढ़ ही होगा, तो वो सॉरी बरेली होगा, तो बरेली से फिर आगे जाना मुश्किल है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसी एपिसोड में कल का भी कवर करें। सिंगल रोड। बीच में खड़ी करके सवारियां उतारना चढ़ाना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गलियों से कौन कब निकल आएगा कोई पता नहीं चलता। इसी वजह से मैं अपनी बाइक को बहुत धीमे चलाता हूँ। अब शाम के 5:15 बज गए हैं और कोहरे ने अपने पैर फैला लिए हैं। देखो आपको सामने विजिबिलिटी दिखाई रही होगी। अभी तो चलो है करीब 30-40 मीटर की विजिबिलिटी है, लेकिन आगे अब वो स्थिति ख़राब होने वाली है, क्योंकि आगे गंगा जी का पुल पड़ेगा और जहाँ पर नदी होती है वहाँ पर कोहरा आसपास में बहुत ज़्यादा होता है। अब धीमे धीमे ट्रैफिक भी अब कम होता जा रहा है, क्योंकि शाम का टाइम है तो अब ट्रैफिक तो ना के बराबर रहेगा। लेकिन जितना भी थोड़ा भी ट्रैफिक रहेगा ना, वो भी बहुत परेशान करेगा। ये चीनी मिल है, ये चीनी मिल से धुआं निकलता हुआ और गन्ने के खड़े हुए बहुत, यहाँ पर ये ट्रैक्टर गन्ने के खड़े हुए हैं, इन सब के नंबर लगे हुए हैं। ये यहाँ पर चीनी बन रही है। और आगे आपको दिखाएंगे। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। ये सोरो घाट से पहले पड़ती है, गंगा जी से पहले है ये। मैं 2 मिनट रुक गया, मैंने कहा आप लोगों को ये दिखाऊं। ये चीनी मिल, ये गंगा, ये गन्ने के खड़े हुए ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। बहुत संख्या में, ये लाइन लगी हुई है। ये शुगर मिल के लिए अनलिमिटेड कोहरा भी है गन्ने के ट्रैक्टर और अब ये भुजिया। यहाँ पर पर्ची सिस्टम चलता है। नंबर लगाने के बाद पर्ची दे दी जाती है, फिर उसी हिसाब से नंबर आता है। कचला। चलो हम भी चलते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। लाइटें रोड पर जल गई हैं, बहुत दूर तक ये गन्ने के ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं। और अभी सोरो घाट आने वाला है। जागेश्वर धाम की जो हमारा सफ़र है वो हम अब कल तक अल्मोड़ा पहुंचेंगे और फिर नेक्स्ट डे का हमारा जागेश्वर धाम का रहेगा।
और अब ये गंगा का पुल देखिए आप, बहुत लंबा पुल है। बहुत लंबे का मतलब ये है कि करीब आधा किलोमीटर लंबा पुल है। आप देखिए दोनों तरफ। ये रेलवे पुल। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा गंगे माँ के दर्शन करते हैं। बराबर में ही रेलवे का पुल है और ये सड़क मार्ग का है। यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर घाट वैसे नहीं बनाए गए, पक्के घाट नहीं है। नीचे बस एक रास्ता दे दिया है जहाँ पर कच्चे घाट हैं, तो आप वहाँ जाकर स्नान वगैरह कर सकते हैं। लेकिन वैसे नहीं है जैसे कि गढ़मुक्तेश्वर में है या हरिद्वार में है, ऐसे पक्के घाट यहाँ पर नहीं है। और ये तो चलो गाइस, अब हम मिलते हैं सीधे बरेली में, क्योंकि अब विजिबिलिटी ज़ीरो। और ये हम बरेली अपने होटल में आ गए। ये सिंधी गेस्ट हाउस है। यहाँ पर डॉर्मेटरी है। यहाँ पे 300 रुपये पर पर्सन के हिसाब से डॉर्मेटरी मिली है। काफ़ी अच्छी डॉर्मेटरी है, रहने के लिए काफ़ी अच्छा। गर्म पानी भी मिलेगा और सुबह। तो अब चलिए फ्रेंड्स, सुबह मिलते हैं, क्योंकि अब रात भी ज़्यादा हो गई है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, 10 मीटर की भी नहीं है। तो अब सुबह मिलते हैं और सुबह यहाँ से हम लोग चलते हैं अल्मोड़ा के लिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह का समय आप देखिए क्या स्थिति है, बहुत ज़्यादा कोहरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हमारा अब लंबा आज रूट है, पहुंचना है। अगर यहाँ लेट हो जाएंगे तो फिर आगे दिक्कत होगी, क्योंकि आगे फिर पहाड़ी ये एरिया पड़ेगा और वहाँ पर तो और भी कोहरा होगा। हो सकता है ना हो, लेकिन फिर भी सुबह सुबह मैं चाय पी के आ रहा हूँ। ये है होटल और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत दूर है। लगभग यहाँ से 170 किलोमीटर आसपास नैनीताल है और नैनीताल से भी 100 किलोमीटर आगे अल्मोड़ा पड़ेगा। तो 270 का भी सफ़र करना है और 8:45 बज गए। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं गाड़ी पर। अपने बैग एंड बैगेज में इस पर लादता हूँ। सुबह भी ऐसा लग रहा है जैसे रात हो। और ये बरेली में रेलवे वाले हनुमान जी बोले जाते हैं। रेलवे लाइन के किनारे ही है ये नैनीताल रोड है। नैनीताल रोड पर ही रेलवे लाइन के किनारे है। बहुत बड़े लंबी ऊंची मूर्ति है इनकी। सुबह सुबह भगवान के दर्शन भी हो गए। चलिए चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा चाय नाश्ता, चाय और बिस्कुट ले लेते हैं। थोड़ी धूप भी निकल आई है अब इस समय। ये पंजाबी ढाबा है, एक रास्ते में ही पड़ता है, पंजाबी रसोई। तो यहाँ मैगी वगैरह नहीं थी, केवल चाय एक लिए और 2 बिस्कुट लिए थे, क्योंकि 11 बजे के आसपास का समय हो गया है अब। और ये अब हम पहुंच गए हैं, किच्छा को क्रॉस कर रहे हैं। किच्छा और हल्द्वानी में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और ये सामने अब पहाड़ दिखाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब ये हल्द्वानी का एरिया आ रहा है। यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं और इसके बावजूद भी रोड बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। डिवाइडर के दोनों तरफ टूटी हुई रोडें हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी रोडें नहीं। जबकि रोड टैक्स हर किसी से लगता है, जो भी रोड पर चल रहा है, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 6 व्हीलर हो, सब पर टैक्स लगता है। लेकिन रोडें फिर भी अच्छी नहीं, और टैक्स रोड का ही लिया जाता है कि हम रोड अच्छी आपको देंगे। ये काठगोदाम, अब काठगोदाम से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है नैनीताल के लिए।
और काठगोदाम आखिरी रेलवे स्टेशन है, यहाँ तक ट्रेनें चलती हैं काठगोदाम तक, इसके आगे नहीं। काठगोदाम को पहले क्या था कि ऊपर जितनी भी जंगल थे और वहाँ जो भी लकड़ी कटती थी तो वो लकड़ी नीचे आती थी, तो यहाँ पर गोदाम बनाया गया था। तो उस समय जो गोदाम बनाया गया था तो काष्ठ गोदाम था, और अंग्रेज़ों के ज़माने से वही नाम फिर काष्ठ को काठ हो गया, काठ गोदाम। काठ गोदाम आज तक चल रहा है। काठ गोदाम आखिरी रेलवे स्टेशन है पहाड़ों से पहले, और अब इसके बाद ऊपर के लिए नैनीताल, भवाली, भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, धारचूला, यहाँ के लिए बस यहाँ से अब चढ़ाई शुरू। और मोटरसाइकिल ने भी हमारे अब थोड़ी सी हिम्मत दिखाना शुरू कर दी, क्योंकि उसे भी चढ़ना है। अब क्या है, अब ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगर आप अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। नीचे प्लेन में दिक्कत होती है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर कोई दिक्कत नहीं होती। आप बहुत ईजिली ड्राइविंग करेंगे और कर सकते हैं। किसी को भी, बहुत से लोग डरते हैं टू व्हीलर्स हम पहाड़ों पे लेके जाएंगे, कहीं कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके साथ में प्लेन में मिस हैपनिंग हो सकती है, लेकिन हिल्स पे नहीं। अगर आप रूल्स को अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहीं से आगे से ये रास्ता जाता है, एक जो भीमताल जा रहा है, वहीं से एक छोटा कैलाश के लिए रास्ता जाता है। और ये छोटा कैलाश यहाँ से रोड से लगभग 26 किलोमीटर दूर है, और इसके बाद में 6.5 और 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई भी है ऊपर छोटा कैलाश के लिए। अब एक चाय तो बनती है, चलो चाय पीते हैं शॉप पर। ये देखिए ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है, बहुत ही अजीब चिड़िया है ये। इसके ऊपर कलगी लगी हुई है, और ये रास्ते में बहुत बड़ा मंदिर सतपाल जी महाराज द्वारा बनवाया गया है मंदिर है। हनुमान जी की कितनी बड़ी मूर्ति है, बहुत ही मन को मोहने वाला ये मंदिर है। रोड पर ही बना हुआ है। यहाँ गाय माता हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, विष्णु जी हैं, सीता माता हैं, शंकर जी हैं, सभी की विशाल मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और एक ये मंदिर नीचे भी है, रोड से नीचे है, काफ़ी नीचे। और ये रोड पर ही बना हुआ है, सतपाल महाराज जी का मंदिर है ये। बहुत ही अच्छी मूर्ति, बोलती हुई मूर्ति है। ये देखिए मंदिर। चलो चलते हैं आगे सफ़र पर। अब यहाँ आगे से 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो चला जाता है लेफ़्ट पे यू टर्न करके नैनीताल के लिए, जो कि 17 किलोमीटर है, और एक सीधा चला जाता है रानीखेत और अल्मोड़ा के लिए, और बीच में पड़ता है कैंची धाम। कैंची धाम के बारे में बाबा नीम करोरी का जो पवित्र स्थान है, जो तीर्थ है, वो कैंची धाम मंदिर है। कहते हैं कि बाबा नीम करोरी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे, और वो हनुमान जी के सच्चे भक्त थे। उनके बारे में बहुत कहानियाँ हैं, और जो भी यहाँ पर आता है वो अपनी मुरादें पूरी करके ही जाता है। खाली हाथ वो कभी नहीं जाता यहाँ से। और जब इनका भंडारा होता है, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं बाबा नीम करोरी के। और बहुत से श्रद्धालु और यहाँ पर्यटक जो नैनीताल अल्मोड़ा आते हैं, वो ज़रूर कैंची धाम मंदिर के दर्शन करते हैं। नदी के किनारे बना हुआ बहुत ही सुरम्य स्थान है ये। चारों तरफ हरियाली है, नीचे एक नदी बह रही है। लेकिन मंदिर में फ़ोटोग्राफी करना वर्जित है, आप फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। बाहर बहुत अच्छा मार्केट है, और चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। बस हम पहुंचने वाले हैं कैंची धाम, और कैंची धाम के बाद भी हमारा करीब 70 किलोमीटर का सफ़र रह जाएगा अभी। और ये सड़क किनारे लगी हुई गाड़ियाँ, बहुत से श्रद्धालु सड़क किनारे गाड़ी लगा देते हैं और 1 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं कैंची धाम मंदिर के लिए। यहाँ पर काफ़ी होटल, शुद्ध शाकाहारी यहाँ पर खाने को मिलता है।
और रहने के लिए भी होम स्टे हैं और होटल भी हैं बहुत। लेकिन 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 ये मुख्य दरवाज़ा। अब हम आ गए हैं कैंची धाम मंदिर। ये कैंची धाम मंदिर का मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट। और देवदारों के पेड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ, और नीचे बिल्कुल बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है ये कैंची धाम मंदिर। ये कैंची धाम मंदिर में आपका स्वागत है बाबा नीम करौरी। ये श्रद्धालु जाते हुए दर्शन के लिए काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर इनकी गेस्ट हाउस भी यहाँ है। सर्दियों के कपड़े भी अगर लोग कोई लगा लोग लेते आते हैं। और उनको अगर ये देखिए मंदिर का स्वरूप तो वो यहाँ कितना पर ज़बरदस्त है। इसमें रहने के लिए भी रूम्स हैं, जो इनके जो मेंबर्स हैं उनके लिए, और जो बाहर से आए और प्री बुकिंग जिन्होंने करवा रखी है तो वो यहाँ पर रह भी सकते हैं। ये मंदिर की गुंबद, और ये इनकी जो टीन शेड इस टाइप से होती है क्योंकि बर्फ़बारी बहुत होती है, तो ऐसे में ऊपर से ये टीन शेड से ये नीचे बर्फ़ को गिरा देते हैं। ये माल्टा रखे हुए हैं, बहुतायत में माल्टा है। ये 50 रुपए किलो है, खट्टे मीठे माल्टा होते हैं ये। और यहाँ पर काफ़ी बहुतायत में दुकान है, पूजा सामग्री की भी हैं, राजमा चावल, कढ़ी चावल, पराठा, सभी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। आपको मिलेंगी। और ये मार्केट है एक और हर तरीके छोटा सा मार्केट है लेकिन अच्छा मार्केट। ये फैंसी फूड यहाँ पर सभी सुविधाएं खाने पीने सबके लिए। कैंडी एटीएम्स हैं, ये सब अगर आपको कैश की ज़रूरत है तो आप कैश ले सकते हैं। पर लगे हुए हैं। और एक ये फूड प्रोडक्ट की दुकान है। यहाँ पर जूस मिलता है, जैसे बुरांस का जूस है, पाइनएप्पल है, रोज़ है, लीची है। इसके यहाँ पर लोकल इनकी फैक्ट्री है जिसमें ये बनते हैं। तो ये 150 रुपये की इसकी एमआरपी है, लेकिन अभी इस समय 120 रुपये में ये 750 ml है, ये दे रहे हैं। ये दीपक जी हैं। कितने रुपए का है? 800 का। 800 रुपये का। ये मैंने जब वहाँ पूछा था ना बद्रीनाथ में, तो 400 रुपये का था। अब वो नीचे वो दे रहे थे, वो शायद उसका गत्ते वत्ते का कुछ बना रखा था, वो 100 रुपये। बाबा नीम करौरी की सभी ये मोहित जी हैं, इनकी ये शॉप है। और इनसे जब मैंने जानकारी की तो इन्होंने बताया करौरी का जो दूसरा कुसमरा के पास में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। आप देख सकते हैं एक से एक बढ़िया फोटो बाबा नीम करौरी की। ये अगर आप ये फ़ोटो लेके जाना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। मैं एक बार भैया से पूछता हूँ, भैया इनके क्या रेट है? ये 200 का कपड़े पे है। अच्छा, कपड़े पे है, बोथ साइड है, 200 रुपये का है। इसका कलर वगैरह तो नहीं जाता होगा जैसे घर में आप लटका देते हैं? ये मेन कार के लिए, कार हैंगिंग। अच्छा, कार के लिए अंदर के लिए। और ये बड़ी वाली, ये वाली कितने कितने की है? ये 700 की और छोटी 500 की। ये बड़ी वाली है वो 700 की है और छोटी वाली है वो 500 रुपये की है। ये भी कपड़े पे ही है और इनको एक डिज़ाइन किया गया है। और ये मैंने आपको दिखाया था, ये केदारनाथ जी का अगर आप मंदिर लेते हैं, ये प्योर वुडन का है, तो ये आपको 800 रुपये का मिलेगा। बहुत ही सुंदर नक्काशी है। आपका क्या नाम हुआ भैया?
प्रमोद, मोहित। मोहित। ओके, तो ये मोहित भाई हैं। ओके मोहित भाई। तो ये बाबा नीम करौरी का मंदिर एक बार फिर मन नहीं भर रहा है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सुरम्य मंदिर है। और अब चलते हैं आगे क्योंकि हमारे लिए भी आगे बहुत लंबा है अभी। और ये आगे राती घाट है। राती घाट में जब बरसात होती है तो बहुत पानी आता है, बहुत ज़्यादा पानी। पानी का फ्लड एक तरीके से ऊपर से जितना ही पानी आता है वो राती घाट पे ही आता है। लेकिन अभी कहें राती घाट तो ये देखो आप, ये है राती घाट जिसमें एक बूंद पानी नहीं है कहीं पे भी, बिल्कुल सूखा पड़ा है राती घाट। ये ऊपर गांव है और ये अब अंधेरे ने पैर पसार लिए हैं, गाड़ी की लाइटें जल गई हैं। और अल्मोड़ा अब यहाँ से रह गया है 16 किलोमीटर। और इक्का दुक्का वाहन ही अब आ रहे हैं और हम भी बस अल्मोड़ा पहुँचने ही वाले हैं। रात के भी 8 बज गए हैं। रास्ते में रोड बहुत ख़राब थी कंकड़ घाट के आसपास। तो अब हम 5-7 मिनट में अल्मोड़ा पहुंचने वाले हैं और अब अल्मोड़ा में ही स्टे करेंगे। तो अल्मोड़ा में एक तो सबसे पहले हम होटल देखें क्योंकि इस समय तो ऑफ सीज़न है तो दिक्कत नहीं है, होटल आसानी से मिल जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है आपकी पार्किंग के लिए, लेकिन पार्किंग यहाँ मोस्टली सब रोड पे ही होती है। तो अब हम अल्मोड़ा शहर में प्रवेश कर गए हैं और आज तो बहुत थकान हो। होटल के कमरे से ये बाहर का नज़ारा है अल्मोड़ा का। शहर में पूरी चारों तरफ लाइटें ही लाइटें, दूर तक लाइटें, आप देखिए ज़बरदस्त नज़ारा। पहाड़ों पर ऐसा ही होता है हमको लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आप जब आप पहाड़ों पे जाते हैं और रात में आप लाइटिंग देखते हैं। ये 9 साढ़े 9 बजे का समय है और ये हमारा होटल है। और मैं आपको बाहर दिखाता हूँ होटल के। ये गैलरी है और जब हम गैलरी से बाहर आते हैं तो इस होटल में मंदिर भी बना हुआ है, बद्रीश्वर मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर है ये बद्रीश्वर मंदिर। ये है बद्रीश्वर मंदिर, रात में भी भव्य मंदिर लग रहा है। और ये सामने हमारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है रोड पर। रोड पर पार्किंग तो नहीं है, बस एक छोटी सी जगह है जहाँ पर हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी है। हेलो गाइस, फाइनली मैं अल्मोड़ा होटल पहुँच गया हूँ। ये है कुछ हमारा होटल। होटल तो ठीक नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव चल रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्थिति ऐसी ही है। मोस्टली होटल्स बुक्स हैं क्योंकि कई नेता, जो छात्र नेता हैं वो आए हुए हैं, तो उनकी वजह से मुझे होटल आज अच्छा नहीं मिला। गाड़ी भी मेरी रोड पे ही खड़ी है और मैं यहाँ पे होटल में आ गया हूँ। वैसे तो ठीक है, एवरेज है। और ठंड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ अभी इस समय स्थिति है कि -1 टेम्परेचर है। रात में तो बता रहे हैं कि -6 या 7 तक पहुँच जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है ये तो पता चलेगा। ये है रोड का नज़ारा। और चलो अब खाना भी खा लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर होटल भी बंद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ लास्ट 9:30 और 10 बजे तक बंद हो जाते हैं होटल। तो हम भी बस खाना खा के और रूम में निकलते हैं, तो सुबह मुलाकात होती है फिर दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही और कल हम अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम के लिए जाएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय बद्री विशाल।